देवरिया हत्याकांड से दहला पूर्वांचल। तो सत्य प्रकाश दुबे की बड़ी बेटी ने चीखते हुए कहा, 2014 में मेरे चाचा ज्ञान प्रकाश को अगवा कर प्रेमचंद्र यादव ने लिखवा ली थी पूरी जमीन। देवरिया नरसंहार मामले में नया मोड़। मृतक सत्य प्रकाश की बड़ी बेटी शोभिता द्विवेदी की तहरीर पर 27 लोग हुए नामजद। सत्य प्रकाश दुबे की बड़ी बेटी के एंट्री के बाद हुआ बड़ा खुलासा। जैसे ही हत्याकांड का पता चला तो पैरों तले जमीन खिसक गई। सत्य प्रकाश की बेटी शोभिता ने सीएम पोर्टल और जिला प्रशासन की भी खोल दी पोल। तो वहीं सीएम योगी ने गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान घायल अनमोल से की मुलाकात। दरअसल इस मामले में मृतक सत्य प्रकाश की बड़ी बेटी शोभिता द्विवेदी की तहरीर पर 302, 307, 504 जैसी गंभीर धाराओं में हमलावरों पर केस दर्ज कर लिया गया है। इसमें 27 लोग नामजद हैं जबकि 50 अज्ञात हैं और पुलिस ने अब तक 14 लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। सत्य प्रकाश की बड़ी बेटी शोभिता ने इस विवाद की पूरी कहानी बयां की है। शोभिता की शादी हो चुकी है और घटना के वक्त वो ससुराल में थी। जैसे ही इस हत्याकांड की खबर उसे मिली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। शोभिता ने रोते हुए कहा, 2014 में मेरे चाचा ज्ञान प्रकाश दुबे को अगवा कर उनकी जमीन लिखवा ली गई थी। पापा इसको लेकर कोर्ट में मुकदमा भी किए थे। उसी दिन से प्रेमचंद्र यादव हमारी पूरी फैमिली को खत्म करने की प्लानिंग में थे। शोभिता ने जिले के अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है क्योंकि शिकायत पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। शोभिता ने कहा, सीएम पोर्टल पर तो न जाने कितनी बार शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आए दिन धमकी देने की, टार्चर करने की जिला प्रशासन से बार बार शिकायत की गई थी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मृतक सत्य प्रकाश की बेटी शोभिता ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाई है कि दोषियों पर सख्त से सख्त एक्शन हो। शोभिता ने कहा, पूरा परिवार तो उजड़ गया, सरकार भरण पोषण का इंतजाम भी करे और जैसे मेरे परिवार को खत्म किया गया वैसे दोषियों का एनकाउंटर हो, फांसी की सजा हो। एफआईआर में शोभिता ने लिखवाया है कि जब पिताजी अंदर से दरवाजा बंद किए तो हमलावरों ने दरवाजा तोड़ अंदर घुस गए। पिता सत्य प्रकाश दुबे, मां किरण दुबे, भाई दिवेश उर्फ गांधी, बहन सलोनी और नंदिनी की मौके पर हत्या कर दी गई। छोटा भाई अनमोल बुरी तरह से घायल हो गया जिसका इलाज चल रहा है। इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज पहुंचकर अनमोल दुबे का हालचाल जाना है। अनमोल देवरिया कांड में मारे गए सत्य प्रकाश के बेटे हैं जो महज 8 साल का है। हमलावरों ने तो अनमोल को मृत समझ छोड़ दिया था। सीएम योगी ने डॉक्टरों से बेहतर सुविधा मुहैया करवाने के लिए कहा है और चेतावनी भी दी है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो हम दुख व्यक्त करेंगे। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जो घटना हुई है, दोनों परिवार के लिए मैं समझता हूँ कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे कि इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, चाहे तहसील हो चाहे कलेक्ट्रेट हो, अगर समय तरीके से अगर सबको अगर न्याय मिलता जमीनी विवाद में तो ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं होती। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि आज पूरा प्रदेश का जो भी पुलिस व्यवस्था है, ये पुलिस व्यवस्था पूरी ध्वस्त हो चुकी है। लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है सरकार की। और जो इसके आगे है, मैं तो ये कहूंगा, चाहे जो भी मृतक है सबको सरकार की तरफ से उनको मुआवजा दिया जाए। उस परिवार के लिए और इस क्षेत्र की जनता से भी अपील करेंगे कि ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए। दुर्भाग्य स्वरूप विधानसभा क्षेत्र का कि आज तक कभी ऐसा नरसंहार नहीं हुआ था। इसलिए हमारी तरफ से पूरी हमारी जो जनता है उससे भी कहेंगे थोड़ा धैर्य रखें और प्रशासन से भी कहेंगे कि इसमें किसी भी प्रकार का राजनीतिक प्रतिक्रियाएं नहीं होनी चाहिए। दोनों पक्ष की संवेदनाएं रहनी चाहिए। दोनों पक्ष के जो महिलाएं हैं चाहे पुरुष हैं, घटना तो दोनों तरफ से क्षति हुआ है ना, इसलिए दोनों पक्ष को देखते हुए और अब मैं समझता हूँ गुण दोष के आधार पर न्याय मिलना चाहिए, बदले की भावना से कोई कार्रवाई ना हो। अध्यक्ष जी, आप रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के फतेहपुर गांव में क्या वारदात हुई है, क्या जानकारी है, जी बताएं। देखिए, सुबह लमसम 8 बजे के आसपास हम लोग को सूचना मिली कि देवरिया के रुद्रपुर तहसील के फतेहपुर गांव के एक लेहड़ा टोले में एक वारदात घटित हुई है, जिसमें बताया ये गया कि एक पक्ष के एक आदमी का
तुरंत डेथ हुई थी और बाकी 6 लोग पुलिस को अनकॉन्शियस स्टेज में मिले थे, तो जिनको हम लोग ने देवरिया मेडिकल कॉलेज में रेफ़र किया, तो वहाँ डॉक्टर ने जब उनका एग्जामिनेशन किया तो उसमें शायद 5